हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका हमारे चैनल एग्जाम मेंटर में स्वागत है। बच्चों, तो क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ फिजिक्स में बहुत यूज होता है। क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशंस में इसका बहुत यूज है। बच्चों, जहां पर भी वेव का जिक्र होता है या ऑसिलेशंस का जिक्र होता है, वहां पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाती है। जैसे कि आपने कहा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत यूज है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसके मैथमेटिक्स को समझेंगे सबसे पहले, फिर ही तो इसका यूज करेंगे। हम कहीं पे भी कर सकते हैं यदि अपने को मैथमेटिक्स आती होगी इसकी। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की अपने को जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये देखना है। फिर देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। आज हम सिर्फ इसकी मैथमेटिक्स देखेंगे। ठीक है, जैसे कि बच्चों एक्स स्क्वेयर माइनस 9, ये इक्वेशन है बच्चों। क्या है? एक इक्वेशन। तो बच्चों यहां पर देखना, इस इक्वेशन में तो मैं क्या नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। तो एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, +-3। ये इक्वेशन अच्छी से सोल्व हो रही है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके रूट्स आ रहे हैं। अब बच्चों मान लो इक्वेशन आ जाए अपने पास, एक्स स्क्वेयर +9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें देखना क्या हो रहा है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -9। अब क्या हो रहा है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू √-9। तो बच्चों अब इसके इस इसको सोल्व करने के लिए अपने पास कोई भी नंबर सिस्टम नहीं था। इसको सोल्व करने के लिए अपने पास कोई भी नंबर सिस्टम नहीं था। इसलिए एक यूलर साइंटिस्ट था। क्या था? यूलर साइंटिस्ट। उसने एक नया नंबर सिस्टम दिया, इमेजिनरी नंबर सिस्टम, जिसको बोला गया बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो x इज इक्वल टू, अपनी सहूलियत के हम लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये तो हो गया 3 बच्चों। और ये जो माइनस टर्म है, जो ये -1 टर्म है, इसको बोला गया बच्चों आयोटा, इमेजिनरी टर्म। ठीक है, क्या बोला गया? आयोटा, इमेजिनरी टर्म। इसको डिनोट करते हैं बच्चों आई से। किसे डिनोट करते हैं? आई से। फिजिक्स में बच्चों इसको इस तरह भी डिनोट करते हैं, क्योंकि आई सिंबल फिजिक्स में करंट का होता है। ठीक है, और इसको जे से भी डिनोट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट वगैरह के चैप्टर में इसको जे से डिनोट कर रखा होगा, आयोटा को। ठीक है, सहूलियत के लिए, क्योंकि आई तो करंट होता है फिजिक्स में। और जो -1, जो ये √-1 को क्या बोल दिया? आयोटा। तो आयोटा क्या हो गया बच्चों? आयोटा की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो अपने लिए ये पता चल गया कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में ऐसे अब देखना, -1 की पावर 1/3, 1/2 की पावर -1/2 की पावर 1/3, ऐसे बहुत सारी टर्म हो सकती है जहां पर हम इसका आयोटा का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको क्या याद रखना है इसकी रिप्रेजेंटेशन में? आपको ये हमेशा याद रखना है कि इसको हम सिंपल क्या मान लेंगे, वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, वेक्टर की तरह रिप्रेजेंटेशन में हम इस चैप्टर में करते वक्त कॉम्प्लेक्स नंबर को किसकी तरह ट्रीट करेंगे? वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। सबसे पहले बच्चों अपने को यह पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों डिनोट करते हैं जेड से। किससे? जेड से। ये इस तरह होता है बच्चों, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी। बच्चों ये जो पार्ट है, ये इसका है रियल पार्ट। क्या है? रियल पार्ट। और जो बी है बच्चों आयोटा के साथ है। मैंने आपको बोला है आयोटा एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
जहां जहां इमेजिनेशन का यूज होता है, जहां जहां फिजिक्स में इमेजिनेशन करते हैं हम, वैसे फिजिक्स सारी ही इमेजिनेशन है, परंतु जैसे क्वांटम मैकेनिक्स और अल्टरनेटिंग करंट, जहां पे वेव एनर्जी ये चीज टर्म्स होती हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, आयोटा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो बी क्या है, आयोटा के साथ है, तो इसको क्या बोल दिया, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। बट ये क्या है, एक रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। जैसे कि देखना बच्चों, z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4, तो यहां पर क्या है बच्चों, ये 4 है तो रियल नंबर 4, बट किसके साथ जुड़ा हुआ है, इमेजिनरी टर्म के साथ, तो ये पूरी टर्म तो क्या कहलाएगी बच्चों, इमेजिनरी पार्ट। और ये जो है ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है ये है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये है इमेजिनरी पार्ट। अब मैंने बच्चों आपको बोला है कि हम जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो सेम टू सेम ऐसा मान के करेंगे कि एक 2D वेक्टर है, क्या है, एक 2D वेक्टर। बच्चों 4D वेक्टर, 3D वेक्टर, ये चीजें होती हैं, पर आपके सिलेबस में सिर्फ कॉम्प्लेक्स जो नंबर है उसको 2D रिप्रेजेंट किया गया है। जो आगे जब आप पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह, मतलब जब पीएचडी वगैरह करोगे तब आपके इसमें आएंगी ये, ठीक है। ये बहुत एडवांस मैथमेटिक्स हो जाती है यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को 4D या 5D में लो। तो मान लीजिए बच्चों, जो अपना नंबर था क्या था, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये क्या था, इमेजिनरी पार्ट, ये क्या था, रियल पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2D वेक्टर प्लेन की तरह रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे कि ये क्या होती है बच्चों, रियल एक्सिस। यहां पे क्या आता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। यहां पे आती है आयोटा वाली टर्म, पर ये क्या है, नंबर तो इसके रियल होंगे। अब मेरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है इस पे। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जेड, उसको क्या है, ये क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, ए, और ये वैल्यू क्या होगी, बी। जैसे कि आप मान लीजिए आपको यही रिप्रेजेंट करना हो कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, रियल नंबर 1 2 3, तो ये तो z हो गया 3 4 1 2 3 4, ये चीज। तो यहां पर जो नंबर होगा उसको ये क्या होगा, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते थे, अब हम ये करते थे कि वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकालना आता होगा, आप सिंपल भी इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कि जैसे कि मान लो हमने ये क्वेश्चन ले लिया पहले, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो मेरे को इसको रिप्रेजेंट तो सिंपल है, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। 1 का यही होगा 1, ठीक है, और 2 का होगा, यहां मान लीजिए 2 यहां होगा, ठीक है। तो अब ये रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे होगी, ये क्या बन गया, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब ये जो चीज है, ये टर्म कितनी है, 1, और ये कितनी है, 2। अब बच्चों क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकता, मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, पाइथागोरस लगा दूं मैं, ये साइड निकालनी है मेरे को, यहां से लेके यहां तक, यही तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ना।
आप वेक्टर लॉ से भी निकाल सकते थे। क्या होगा मैग्नीट्यूड? जेड का मैग्नीट्यूड होगा बच्चों ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट, ये इसका क्या हो गया बच्चों? मैग्नीट्यूड। और हमने वेक्टर के फॉर्मूले में भी मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है। जेड इज इक्वल टू क्या था? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड। या तो आप ऐसे निकाल लो, या तो आप ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, दोनों तरह से मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है बच्चों, हम इसको 2D वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकाल लिया बच्चों, और बच्चों क्या निकालते थे हम? ये वाला एंगल, ठीक है, इसको बोलते थे फाई। क्या बोलते थे? फाई या थीटा, जो भी इसको बोलते हैं बच्चों। वहां क्या बोलते थे? एंगल। यहां बोलते हैं बच्चों इसको आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और जो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे प्लेन में, तो बच्चों इस प्लेन को बोला जाता है आर्गन प्लेन। क्या बोला जाता है? आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन पे हम इसकी क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब बच्चों अपने को क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट निकालना है। क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट। सिंपल सी बात। अब सिंपल सा मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस। ये क्या है? रियल एक्सिस। और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड। ठीक है, और ठीक है, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी। अब बच्चों इसका मॉडुलस तो क्या हो गया? जेड का मॉडुलस मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और इसका जो एक और वेक्टर के तरीके से यदि हम इसका मॉडुलस निकालें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। ये हम वेक्टर के तरीके से भी निकाल देते हैं। और बच्चों हम वेक्टर में इसका एंगल भी निकालते हैं, टेंजेंट थीटा। क्या निकालते हैं? ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल होगा बच्चों, टेंजेंट लगा दो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? बी। और ये क्या है? बेस क्या है? ए। तो बच्चों बी बाय ए क्या आ गया इसका? आर्ग्यूमेंट। फाई क्या आ गया? टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए। बच्चों बी क्या है? जो रियल पार्ट, जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नंबर। और ए क्या है यहाँ पे? रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये तो रियल होता है। और ये नंबर क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का जो नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है नंबर। ठीक है, आप ये बात याद रख लो। अब बच्चों हमने क्या निकाल लिया? मॉडुलस निकाल लिया, आर्ग्यूमेंट निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम? अब निकालेंगे बच्चों कॉन्जुगेट। क्या निकालेंगे? कॉन्जुगेट। जैसे कि बच्चों हम अपने को पता है z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा बी। यदि आपको कोई इसका कॉन्जुगेट पूछ ले, सबसे पहले कॉन्जुगेट को हम कैसे दर्शाते हैं? जेड बार से। किसे दर्शाते हैं? जेड बार से। ठीक है, या इसको कुछ बुक्स में डार्क जेड कर रखा होगा, डार्क जेड, इसका मतलब कॉन्जुगेट है ये। ठीक है, अब बच्चों कॉन्जुगेट कैसे निकालें? कॉन्जुगेट तो हम बचपन से ही निकालते हैं। कॉन्जुगेट निकालने के लिए कुछ नहीं, आयोटा का जो साइन है ना उसको बदल दो। जैसे कि ये 3 प्लस आयोटा बी था, ये 3 प्लस आयोटा बी, तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट? 3 माइनस आयोटा बी। ठीक है, और यदि कोई रियल कॉम्प्लेक्स, यदि कोई वो एक्स प्लस आयोटा बी है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा बी। तो ऐसे बच्चों में इसका क्या निकाल लेते हैं? कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या है? अब मैं इस कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या रिलेशन है आप खुद सोचना। ग्राफ से समझ लेंगे हम इसके रिलेशन को। मान लो मैंने क्या ले लिया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी।
और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मेरे को ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है, रियल एक्सिस। ए बच्चों मान लो यहां है और बी है यहां पर, ये क्या है ए, ये क्या है बी। ठीक है, तो ये क्या है माइनस ए, ये क्या है माइनस बी। ठीक है, अब देखो ए प्लस आयोटा बी, प्लस में बी, ठीक है प्लस में बी है, क्योंकि ए पार्ट तो रियल पार्ट है, ये ले लिया मैंने। ठीक है, और बी क्या है प्लस में, तो ये आ गया। इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी जो हम करते आए हैं। ठीक है, अब इसकी क्या होगी, ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। ए तो यही है पर माइनस बी यहां है। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो होता है वो मिरर इमेज होता है एक्स एक्सिस के। जो जेड का, जो जेड है, जेड बार क्या है उसका मिरर इमेज, क्या है मिरर इमेज। कौन सी एक्सिस के, अबाउट एक्स एक्सिस, किसके अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, अपने को ये पता चला ये थीटा होता है बच्चों। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी पता चल गया और कॉम्प्लेक्स नंबर भी। हमने इसको आर्गेंट प्लेन पे भी वो कर लिया। अब मॉडुलस वगैरह मैंने आपको निकालना बता दिया है। एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें आपका ये डाउट सोल्व हो जाए कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन मान लो 3 प्लस 4 आयोटा बी, ये है क्वेश्चन। तो आपको क्या निकालना है, इसमें मॉडुलस निकालना है। जेड ये दे रखा है, क्या निकालना है मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 9 प्लस 16 25, 5 आ जाएगा। मॉडुलस निकाल दिया हमने, क्या निकाल दिया मॉडुलस। आर्ग्यूमेंट निकालना हो, आर्ग्यूमेंट बच्चों यहाँ पे जो टेंजेंट, वहां पे ये बोलते थे ना एंगल निकालना, यहाँ पे बोलते हैं उसको आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट निकालना हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई मान लो, क्या क्या होता है टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए। क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स बी, क्या है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है 4/3। ये क्या हो गया बच्चों इसका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्या हो गया इसका ये आर्ग्यूमेंट। और क्या निकालना है इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट में क्या सिंपल क्या करोगे 3 माइनस 4 आयोटा, ये क्या हो गया बच्चों इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अब मेरी बात सुनना बच्चों, मान लो बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, Z1 और Z2। Z1 क्या है बच्चों a प्लस आयोटा b। ठीक है, Z2 क्या है A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, अब मेरे को इसको ऐड करना है, क्या है ऐड करना है, एडिशन प्रॉपर्टी है इसकी, क्या है एडिशन प्रॉपर्टी। तो बच्चों हम सिंपल क्या करेंगे Z1 प्लस Z2 जो होगा रियल पार्ट में रियल पार्ट जोड़ देंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जोड़ देंगे, यही इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। ठीक है, एग्जाम्पल आप करके देखना, मेरे को उत्तर कमेंट में देना। Z क्या है 1 प्लस आयोटा और Z2 क्या है 2 प्लस आयोटा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, मेरे को इसका आंसर क्या चाहिए कमेंट में चाहिए। तो क्या करना है सिंपल, मैं चलो ये क्वेश्चन करवा देता हूं, आप बुक में ट्राई कर लेना। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 जो होगा बच्चों वो होगा 1 और 2 3 प्लस ये 1 1 है तो 1 प्लस 1 2 आयोटा। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या कर लिया प्लस कर लिया, ऐसे ही बच्चों माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, माइनस भी ऐसे ही होएगा। अब बच्चों क्या है मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या है मल्टीप्लाई और डिवाइड। और ये प्रॉपर्टी बच्चों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशन में, ये भी याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
कि Z1 का मोड है प्लस Z2 का जो मोड है वो हमेशा ज्यादा होगा, सॉरी ज्यादा होगा किससे, Z1 प्लस Z2 के मोड से। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। कैसे बच्चों, इस बड़ा बड़ा ये क्या है Z1, ये क्या है Z2, Z2, Z1 तो बच्चे ऐसे है और Z2 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ये पॉइंट। अब Z1 हमारी की बात क्या होनी चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए Z1 का मैग्नीट्यूड प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा किसे, Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड से, Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो अब देखना, अब क्या है, अब मेरे को पता है वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, ये जो Z2 का तो ऐसे ही रहने दिया, Z2 को तो ऐसे ही रहने दिया, जो Z1 को पैरेलल शिफ्टिंग करके मैं ऐसे ले आया, इसकी हेड पे मैंने इसकी Z2 की क्या रख दी, टेल रख दी, ठीक है। हेड पे मैंने Z2 की क्या रख दी, टेल रख दी। ये तो Z1 का मैग्नीट्यूड है, ये Z2 का मैग्नीट्यूड है। बच्चों ये लेंथ हमेशा इन दोनों की जो, अब इन दोनों के ट्रायंगल लो लगा दो। ट्रायंगल लो क्या होता है, यदि दो सेम साइड में हेड टू टेल वेक्टर जुड़ा हो तो अपोजिट साइड में क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। ये ट्रायंगल लो हमारे को बोलता है। ट्रायंगल लो क्या बोलता है, यदि दो वेक्टर है उसका हेड टू टेल जुड़ा हो तो उसका जो थर्ड साइड है वो रिप्रेजेंट करती है उसकी मैग्नीट्यूड को, और जो थर्ड साइड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उस जो वेक्टर है उसके हेड को ज्वाइन करनी चाहिए। मतलब जो थर्ड साइड है अपोजिट, ये क्या कर रही है, थर्ड साइड ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, Z1 प्लस Z2। अब आपको पता ही दिख रहा होगा ये साइड और ये साइड मिला के इस साइड से ज्यादा है ना हमेशा। ये इक्वल कब होगी, जब दोनों वेक्टर जो जो Z1 वेक्टर है और Z2 वेक्टर है, जब दोनों कोलिनियर हो, मतलब एक ही लाइन में हो, तब ये क्या होगा, इक्वल होगा। वरना ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा होगा, ऑलवेज ज्यादा होगा Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। और इक्वल कब होगा, इक्वल तब होगा जब Z1 और Z2 एक ही लाइन में हो, ठीक है। अब बच्चों इसकी दो प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई, ये प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखना बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों ये है, यदि दो वेक्टर हैं Z1 और Z2, यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं इनकी क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बच्चों, एक जो वेक्टर है Z1 उसके पास क्या होगा, उसके पास बच्चों उसका मैग्नीट्यूड होगा सबसे पहली बात तो, और उसका क्या होगा, आर्ग्यूमेंट। क्या होगा, एक तो आर्ग्यूमेंट होगा और एक क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यदि Z2 वेक्टर है कोई, Z2, उसके पास भी क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका एंगल होगा, मतलब आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब मैं क्या कर रहा हूं, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो बच्चों जो मैग्नीट्यूड है वो तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z1 इंटू Z2, ठीक है। बट जो आर्ग्यूमेंट है ना वो लोग की प्रॉपर्टी यूज करता है इसमें। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, यदि मल्टीप्लाई है तो लोग में क्या होता है, प्लस। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई में ऐसे होगा। क्या है प्रॉपर्टी, यदि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, Z1 के पास क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका आर्ग्यूमेंट भी होगा, Z2 के पास भी क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका आर्ग्यूमेंट भी होगा। और जब Z1 और Z2 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सिंपली ऐड हो जाएगा, बट जो क्या है, आर्ग्यूमेंट है, जो आर्ग्यूमेंट है वो लोग की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। ये बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डिवाइड का। ठीक है, अब देखना बच्चों, जो डिवाइड का है, सिंपल दो वेक्टर है मेरे पास, उसके पास भी क्या होगा, उसका आर्ग्यूमेंट भी होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। सेकंड वेक्टर है, उसका भी क्या होगा, आर्ग्यूमेंट भी होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो गया। यदि मैं Z1 बाय Z2 कर दूं तो क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है वो तो सिंपल डिवाइड हो जाएगा, बट जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या करेगा, लॉग की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो लॉग में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये बच्चों इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब बच्चों सिंपल सी बात है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं बच्चों इसका यूज कहां कहां होता है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कहां कहां होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हमेशा कहां होता है, एक तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत यूज होता है। कहां पे होता है, क्वांटम, क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, हम सारा खेल किससे खेलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, साई से। साई हमने एक इमेजिनेशन ले रखी है, क्या ले रखी है, एक इमेजिनेशन, हम सोचते हैं उसको, जहां पर भी इमेजिनेशन आ जाता है वहां पर हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज कर लेते हैं। साई की जैसे आपने फेमस फेमस क्या वेव फंक्शन देखे होंगे, हम क्या करते थे, साई साई स्टार करते थे, इज इक्वल टू उसकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालते थे 1 के इक्वल वगैरह। ठीक है, डी साई, तो कॉम्प्लेक्स और उसका कॉन्जुगेट लेते थे। ठीक है, तो जब ही तो आ जाता था, यदि मैं क्या करूं, जेड और जेड बार ले लू, जेड और जेड बार, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट ले लू, तो क्या आएगा, उसका हमेशा उत्तर, जैसे जेड क्या हो गया, एक्स प्लस आयोटा बी, जेड बार क्या हो गया, एक्स माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का क्या, बताओ, ये हो जाएगा इसका अंडर रूट तो नहीं होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो मतलब इसका उत्तर क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और हम जानते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यदि हम कर दें तो ये क्या है, रूट ही तो है जेड का, मतलब मैग्नीट्यूड ही तो है जेड का, तो जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, यही हम प्रॉपर्टी को लिख देते थे डायरेक्ट यहां पर भी, साई का स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे हम कॉम्प्लेक्स में यूज कर, क्वांटम में यूज करते थे, ऐसे हम इसका क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसका यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कहां पर यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट जहां पे ओसिलेशन हो रहा होता है बच्चों। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर वहीं यूज होगा जहां पे क्या हो रहा हो, ओसिलेशन, ओसिलेशन, एनर्जी का भी हो सकता है, एनर्जी ऑसिलेट करती है ना। ठीक है, और किसका हो सकता है, करंट वगैरह वगैरह, इन सब का मतलब एक किस्म से एनर्जी ऑसिलेट करती है। ठीक है, और किस में हम यूज कर सकते हैं इसका, स्टैटिक्स में नहीं कर सकते, स्टैटिक्स में पता नहीं, और ऑसिलेशन एंड वेव में कर लेते हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशन तो बता दिया, वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर में भी कर लेते हैं इसका यूज। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात सुनो, अब मैं क्या करवाऊंगा, इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि आपको जो रूट वन है वो किसके इक्वल होता है, माइनस रूट वन इक्वल होता है आयोटा के, किसके इक्वल होता है, आयोटा के। यदि मैं आयोटा इंटू आयोटा कर दूं, मतलब आयोटा स्क्वेयर कर दूं, क्या कर दूं, आयोटा स्क्वेयर, तो बच्चों रूट वन का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन। और यदि मैं आयोटा क्यूब कर दूं,
आयोटा इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर तो बच्चों क्या हो गया -1। ठीक है, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी बच्चों माइनस आयोटा, क्या होगी माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा 4, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, -1 इंटू -1 बच्चों +1। तो बच्चों अपने को यहां से क्या समझ आ रहा है, अपने को यहां से ये समझ आ रहा है कि आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब 4 के मल्टीपल में आयोटा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। जैसे कि एग्जांपल देखना बच्चों, अब आयोटा मान लो 50 की वैल्यू निकालनी है आपको, आयोटा 50 की, तो हमारे को पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे 50 को डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो 4 में 50 कहां जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 1 बच गया 1 और 2 10, तो 12 पे 48, तो क्या बन गया आयोटा 4 इंटू 12। ठीक है, और आयोटा 2 बेस सेम, सॉरी पावर सेम तो बेस एड, मतलब क्या हो गया ये आयोटा 50 के इक्वल ही है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बच्चों अपने पास -1। तो ऐसे हम ये निकाल लेंगे। आयोटा 49 की क्या होगी, आयोटा 49 की सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 12 इंटू आयोटा। ठीक है, तो आयोटा 1, तो ये क्या हो गया 48 और एक 49, तो इसका उत्तर क्या आ गया आयोटा। ऐसे बच्चों हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए था। तो बच्चों एक क्वेश्चन हमने देख लिया, सेकंड क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बच्चों मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपको यदि ये बोल दे Z1 प्लस Z2 का मोड इक्वल हो Z1 माइनस Z2 के मोड के। ठीक है, Z1 प्लस Z2 का मोड और Z1 माइनस Z2 का मोड हो, और इनके बीच का एंगल पूछ ले, क्या पूछ ले एंगल, तो क्या होगा इनके बीच का एंगल यदि ये Z1 और Z2 क्या है एक कॉम्प्लेक्स नो मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये तो आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे सिंपल, इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो हमने को पता है क्या होता है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 कोस थीटा। ठीक है, और इसका क्या होगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 कोस थीटा। ठीक है, तो रूट से रूट गया, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर सेम है, तो यहाँ पे बच्चों बच गया 2 Z1 Z2 कोस थीटा प्लस 2 Z1 Z2 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों कोस थीटा क्या हो गया 0, थीटा क्या हो गया 0, और कोस थीटा 0 कब होता है बताओ, कोस थीटा 0 कब π/2 पर। ठीक है, थीटा कोस थीटा वैल्यू 0 कब होती है π/2 पर, तो इनके बीच का एंगल क्या है π/2। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है आपसे। और नेक्स्ट स्लाइड में एक और क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। मान लो क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, कौन सा कोई क्वेश्चन हो। चलो बच्चों पहले ये वाला क्वेश्चन देखो। मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास कोई जेड है। तो क्वेश्चन में क्या है यदि मैं किसी कॉम्प्लेक्स, यदि देर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि क्या कर दूं मैं उसके आर्ग्यू, यदि मैं क्या कर दूं 1 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई कर दूं उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। अपने पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, मैं क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं किसकी 1 प्लस आयोटा, मतलब किसी भी नंबर की कर सकता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या है 1 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई की गई है। तो ये पूछा है अपने से कि आर्ग्यूमेंट में उसके कितना चेंज होगा, आर्ग्यूमेंट में कितना चेंज होगा। ठीक है,
यदि क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसमें 1 प्लस आयोटा की, तो उसके आर्ग्यूमेंट में कितना चेंज होगा, ठीक है, उसके एंगल में कितना चेंज होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन देखना बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई कर दी, तो आर्ग्यूमेंट में ऐसे होगा। तो बच्चों मैंने आपको पता है यदि आर्ग्यूमेंट में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, यदि आर्ग्यूमेंट में क्या हो, मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं, लोग में लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, लोग में। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 प्लस आयोटा, ठीक है, क्योंकि यहां पे आयोटा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, सॉरी ये तो ऐसे नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो सेम रहेगा, प्लस आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए। तो टेंजेंट इनवर्स बी क्या है यहाँ पे, 1 बाय में 1, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू कब होती है, पाई बाय 4 पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 एंगल का चेंज हो जाएगा, यहां पर पाई बाय 4 एंगल का क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। जैसे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखना, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो आंसर क्वेश्चन, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, मैंने क्या करा उसके आर्गुमेंट के साथ आयोटा, यदि मैंने क्या क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, मैंने उस कॉम्प्लेक्स नंबर में किसकी मल्टीप्लाई कर दी, आयोटा की, किसकी मल्टीप्लाई कर दी, आयोटा की। अब तुमसे कोई पूछ ले कि भाई उसकी आर्ग्यूमेंट में कितना चेंज हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट में कितना एंगल का चेंज होगा, तो सिंपल सी बात है ना, आर्ग्यूमेंट इंटू जेड आई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 प्लस आई, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 बी बाई ए होता है ना, टेंजेंट इनवर्स बी कितना है, 1/0, 1/0 टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू इंफिनिटी पे, टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू इंफिनिटी पे क्या होती है, पाई बाय 2, क्या होती है, पाई बाय 2। 90 डिग्री पे टेंजेंट इनवर्स क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो कितने एंगल में चेंज हो जाएगा, पाई बाय 2 पे। एंगल कितना चेंज हो गया, यदि मैं आयोटा की मल्टीप्लाई करता हूं जेड के साथ, तो पाई बाय 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो बच्चों क्या दे रहा है अपने को, ये दे रहा है कि भाई एक है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, एक क्या है जेड आई मतलब आयोटा जेड, और एक क्या है जेड माइनस जेड आई। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल। जेड, जेड आई और जेड माइनस जेड आई क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ लिया अपने से कि उनका एरिया कितना होगा उस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अपने से ये पूछ लिया। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, हम जानते हैं, मैंने क्या ले लिया, पहले एक जेड ले लिया, क्या ले लिया, जेड, ठीक है। अभी मैंने निकाला है, यदि मैं जेड में आई की मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं जेड में आई की मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसके आर्ग्यूमेंट में, उसके एंगल में कितना चेंज हो जाएगा, जेड के एंगल में 90 डिग्री का, पिछली प्रीवियस स्लाइड में ही निकाला है। तो जेड आई तो यहां होगा, क्योंकि उसके एंगल में कितना चेंज होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। यहां कहीं जेड आई होगा, जेड आई, ठीक है। 90 डिग्री का कितना चेंज होगा, 90 डिग्री का। और जो थर्ड साइड है बच्चों, यहाँ पे पूरी वो नहीं आ पा रहा ये डायग्राम, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखना। तो देखो ये जेड था, ठीक है। और यदि मैं क्या कर दूं, जेड, जेड की मल्टीप्लाई कर दूं आयोटा के साथ, तो उसके आर्ग्यूमेंट में कितना चेंज था, 90 डिग्री का, हमने पिछली प्रीवियस स्लाइड में देखा है।
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जेड आई। ठीक है, तो ये कितना एंगल है, 90 डिग्री का, हमने आर्ग्यूमेंट से पता कर लिया। सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, 90 डिग्री का एंगल है। तो बच्चों ये क्या है, बेस, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मोड जेड, और इसका भी क्या होगा, मोड जेड। ठीक है, तो बेस और ये क्या होगी, हाइट, और जो थर्ड साइड रिप्रेजेंट कर रही होगी ये हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये क्या है, जेड माइनस जेड आई। ठीक है, तीन साइड थी, अब इनके बीच का एरिया बताना अपने को। ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यदि 90 डिग्री हो तो ये 90 डिग्री का है, तो एंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है बच्चों, जेड का मैग्नीट्यूड, हाइट कितनी है, जेड। तो बच्चों उत्तर क्या आ गया, हाफ जेड मोड का स्क्वायर। तो ऐसे हमने क्या निकाल दिया बच्चों, एरिया निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एरिया। ठीक है, और आपको घर से मैं एक क्वेश्चन देता हूं और एक हिंट समझा दूंगा उस क्वेश्चन की, आप वो घर पे ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन है अपने पास Z1 इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। Z2 क्या है, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। अपने को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है अपने को 1/2 आयोटा Z1 बाय Z2 डॉट Z2 बाय Z1 साइन अल्फा माइनस बीटा। बच्चों सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, Z1 बाय Z2। ठीक है, Z1 बाय Z2 करेंगे तो उसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। ठीक है बच्चों, रेशनलाइजेशन में अपर पार्ट में तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, अपर पार्ट में सिंपल मल्टीप्लाई। रेशनलाइजेशन जब करेंगे दो टर्म आएंगी तो ऊपर वाले में तो मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर में है वहां पे बनेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, वहां पे वो लग जाएगा। फिर क्या निकालेंगे बच्चों हम, Z2 बाय Z1, मतलब इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाय में जो इसका उत्तर आया होगा। ठीक है, जो इसका उत्तर आया होगा, आंसर आया होगा जो इसका। फिर क्या करेंगे बच्चों हम, फिर इनको कर देंगे माइनस, सबट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट में से सेकंड। जैसे ही हम फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करेंगे वैसे ही अपना इस क्वेश्चन की प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, यदि ना आए तो मैं अगली वीडियो में आपको इसको समझा दूंगा। बच्चों आज हमने क्या देखा, बच्चों आज हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, मतलब उसका कहां कहां यूज है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी अपने को। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की अपने को जरूरत, अपने को मेन बात ध्यान में रखनी है, जहां जहां पर अपने को इमेजिनेशन करनी पड़े, या जहां पर वेव साइन, जहां पे ओसिलेशंस हो, या जहां एनर्जी की टर्म आ जाए। मतलब एनर्जी में भी क्या होता है, ओसिलेशंस होता है, तो वहां पे अपने को कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ती है। हमारे को क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी यूज होती है, वेव फंक्शन जब आप करते हैं, वेव फंक्शन के साथ जब आप खेल खेलते हैं फिजिक्स में। तो ऐसे हमने क्या पढ़ लिया, आर्गेंट प्लेन के बारे में पढ़ा, कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर्गेंट प्लेन पे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, सिंपल सिंपल से। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।